नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदी टॉप 20। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध को लेकर संसद में एक बयान दे सकते हैं। विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग के बीच यह बयान काफी महत्व रखता है। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में शहरी अवसंरचना से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। भारत में दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले दोगुने तेजी से महामारी के मामले बढ़ रहे हैं। वहीं देश में महामारी वायरस के कुल मामले 49 लाख की संख्या को पार कर चुके हैं। वहीं इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 81,000 के करीब जा चुका है। देश में 25 सांसद, डिप्टी सीएम और विधायक समेत कई नेता भी संक्रमित हो चुके हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने विश्वास व्यक्त किया है कि कोविड-19 स्थिति शीघ्र ही नियंत्रण में होगी और लोगों को घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने यह दावा भी किया है कि दिल्ली सरकार वायरस के करीब मरीजों का घरों में पृथकवास शुरू करने वाली दुनिया में पहली है। हम योजना में 60,000 से अधिक परीक्षण कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं इसी बीच सोमवार यानी 21 सितंबर से देश भर के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों की हेल्थ को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं। क्लास में छात्र एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे। पढ़ाई लिखाई के दौरान छात्र और अध्यापक मास्क पहने हुए हों। छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की आज्ञा नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर के स्कूल ही खुल सकेंगे। स्कूल परिसर के अंदर छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को रहने की आज्ञा नहीं होगी। वहीं प्रवासी मजदूरों को लेकर एक बार फिर देश की राजनीति गर्मा गई है। लॉकडाउन के दौरान जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा न रखने को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में सरकार को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार नहीं जानती है कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे हैं और कितनी नौकरियां गई हैं। फारूक अब्दुल्ला ने महामारी के बीच जम्मू के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी की समस्या को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। महामारी संकट के बीच संसद का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। समाजवादी पार्टी की सांसद और दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन ने राज्यसभा में शून्यकाल में नोटिस दिया। जया बच्चन ने यह नोटिस फिल्म इंडस्ट्री को जानबूझकर बदनाम करने पर दिया है, जिस पर पिछले काफी दिनों से विवाद जारी है। जया बच्चन ने यहां कहा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। जया बच्चन ने कहा कि बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। वहीं राज्यसभा में अडानी ग्रुप को देश के 6 हवाई अड्डे देने में नियमों के उल्लंघन का मुद्दा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में उठाया। उन्होंने कहा कि अडानी समूह ने 6 हवाई अड्डों के संचालन और विकास के लिए बोलियां जीती हैं। एक निजी संस्था को हवाई अड्डे देने में मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन है। सरकार ने अपने ही कुछ मंत्रालय और डीपीओ की सलाह को नजरअंदाज कर दिया है। भारत में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भारत से एक हफ्ते पहले यानी 15 सितंबर से ही स्कूल खुल गए हैं। इसके अलावा महामारी पर नियंत्रण को लेकर भी पाकिस्तान की खूब तारीफ हो रही है। वामपंथी दलों के सदस्यों ने किसान विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी का दावा है कि जांच के दौरान सारा अली खान, सिमोन और रकूल का नाम सामने आया है। सुशांत के फार्म हाउस और पवना डैम पर बने टापू आपती गवंडे पर हुई पार्टी पर एनसीबी की नजर है। सुशांत अपने दोस्तों के साथ यहीं पर टाइम बिताते थे और पार्टी होती थी। सुशांत के साथ सारा अली खान 4-5 बार यहां पर आ चुके हैं। सुशांत के साथ श्रद्धा कपूर भी आ चुकी हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भले ही मुंबई छोड़ दी हो, लेकिन महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना पर उनके हमले कम नहीं हो रहे हैं। इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने एक बार एक ट्वीट कर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। कंगना रनौत ने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के सीएम की मूल समस्या ये है कि मैंने फिल्म माफिया सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों और उसके ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो उनके प्यारे बेटे आदित्य ठाकरे के साथ है। यह मेरा बड़ा अपराध है, इसलिए अब वह मुझे फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कौन किसे फिक्स करता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में मंगलवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलवामा के मारवाल इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर तलाशी मुहिम शुरू की है।
बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहयोगी दलों के बीच अभी तक कोई सहमति नहीं बन सकी और न ही कोई फार्मूला सामने आया है। पूर्वी लद्दाख में चीन की दादागिरी के खिलाफ पैंगोंग झील के पास भारतीय सेना के जोरदार पलटवार की चर्चा अब चीनी सोशल मीडिया में तेज हो चुकी है। चीन की गाओफिन 2 सैटेलाइट से खुलासा हुआ है कि भारतीय सैनिक अब रणनीतिक रूप से बेहद अहम ब्लैक टॉप से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर हैं। भारतीय सैनिक अब इस स्थिति में आ गए हैं कि वह चीन के मालदो कैंप को भी निशाना बना सकते हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर रोक लगा दी है। सरकार के इस कदम से प्याज की लोकल मार्केट में उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतों में भी कमी आएगी। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हसीन जहां ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि 9 अगस्त को उन्होंने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई थी उस पर कथित तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोवा में पणजी पुलिस स्टेशन की एक टीम ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो एक हफ्ते पहले चंडीगढ़ से आए थे और पणजी और पोरवोरिम के कुछ हिस्सों में नकली भारतीय मुद्रा नोटों का उपयोग कर रहे थे। उनके पास से 2,96,400 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। फिलहाल केस दर्ज करके आगे कार्रवाई जारी है। चीन को एक बार फिर से भारत से कड़ा झटका लगा है। भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद की संख्या यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन के सदस्य के रूप में चुना गया है। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।